नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही लोग धूप में घरों से निकलने से बच रहे हैं। गर्मी से तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। भीषण गर्मी में हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने जायजा लिया है, लोगों की राय जानी है। उनकी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में गर्मी का बवंडर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हर कोई परेशान है। प्रदेश के 7 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यही नहीं, 15 जिलों में जिस तरह से लू ने लोगों को परेशान किया है, उसके चलते लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप के चलते आम जनता भी परेशान है। किस तरह देखते हैं, राजस्थान में गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है और आज जिस तरह से पारा देखें कि पार पहुंच चुका है काफी। सर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम काम करते हैं तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कारण निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या जतन करते हैं? सर गर्मी से बचने के लिए क्या करते, छत्ती लेके घूमते हैं और क्या करें, घर से बाहर निकलता बहुत कम है सर। है क्योंकि अब मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया कि पश्चिमी विक्षोभ टकराएगा और उसके बाद आगामी कुछ दिनों में हल्की बारिश कई जिलों में हो सकती है, लेकिन लू से निजात पाना अभी भी नामुमकिन सा लग रहा है। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। गर्मी में से लोग त्रस्त हैं, आपको बता दें। ऐसे में लोगों की राय जानी हमारे संवाददाता ने, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से बिजली संकट भी गहराता जा रहा है और बिजली की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर हम जिक्र करें ग्रामीण और शहरी, हर इलाकों में लगातार बिजली कटौती की समस्या बरकरार है और तापमान 45 डिग्री के पार है। लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोग पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लू की वजह से भी लोगों की तबीयत जो है इन दिनों काफ़ी ख़राब हो रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, तो पेय पदार्थों का सहारा लोग ले रहे हैं और धूप से बचने की कोशिश लोग कर रहे हैं। इस तरह से इस गर्मी से लोग निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन ऐसे ही तेज गर्मी से लोगों को परेशान होना होगा और अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। और साथ ही अब आपको बता दें कि मई के शुरुआत में लू जैसे चलनी शुरू हो जाएगी तो लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि लू की वजह से लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ऐसे में अब लू से भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। तो तेज गर्मी के साथ साथ अब लू के चपेटे भी लोगों को परेशान करेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती के संकट लोग जो है उससे जूझ रहे हैं। फिलहाल गर्मी से निजात पाने की पूरी कोशिश लोग करते हैं। तो दिन के वक्त में जिस तरह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, नींबू पानी और तमाम इस तरह के पेय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार राजस्थान जो कि एक पर्यटक नगरी भी है और ऐसे में अब पर्यटकों का भी आना यहाँ पर गर्मी की वजह से कम हो गया है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो भी पर्यटक रुक कर रहे हैं राजस्थान का, और राजस्थान में तमाम ऐसी जगह हैं घूमने वाली जहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की संख्या कम हो गई है, तो जो वहाँ के स्थानीय व्यवसायी हैं उनको इससे दिक्कतें हो रही हैं। एक तो गर्मी की मार और दूसरी तरफ व्यवसाय भी ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटकों का जाना यहां पर कम हो गया है। और तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, अपने जिले का हाल बताएंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, किस तरह से अभी वहां पर हालात बने हुए हैं और लोग गर्मी को किस तरह से वहां पर गर्मी फेस कर रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से प्रदेश भर में जो भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो आम जनता सीधे तौर से इस गर्मी से काफी परेशान होती हुई नजर आ रही है। गर्मी से बचने के लिए आम जनता पेय पदार्थों का सहारा लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस महीने यानी कि अगला महीना ये खत्म हो जाएगा, अगले महीने तक भी कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलती हुई नजर नहीं आएगी। वहीं डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने भी साफ तौर पर कहा है
कि जितना जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा लू की चपेट में आ सकते हैं। तो लगातार जो मौसम विभाग की जो जानकारी है वो यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है और गर्मी से बचने की आम जनता भी यहाँ पर कोशिश कर रही है। जी। बिल्कुल। और श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ भरत शर्मा संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। भरत, वहां पर अभी क्या तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि देखिए, राजस्थान के तमाम ये जो जिले हैं वो पर्यटन के दृश्य से भी बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे में अगर पर्यटकों का आना कम हुआ तो जाहिर तौर पर जो वहां के स्थानीय व्यवसायी हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे श्री गंगानगर की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अंदर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार चल रहा है, और जिससे जो सूर्य देवता है पूरी तरीके से गंगानगर के अंदर रौद्र रूप दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर आम आदमी कहीं ना कहीं पे परेशान और त्रस्त है गर्मी से बचने के लिए। तो कई तरीके के जतन भी कर रहे हैं, मगर गर्मी से फिर भी निजात नहीं मिल रही। हमारे साथ में कुछ साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं आप यहाँ पे आए हो, गर्मी कितनी पड़ रही है और क्या गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, किसी प्रकार कोई नियाज नहीं है। स्थिति ये है कि गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण एसी और कूलर भी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ये हालत है, कोई कूलिंग कैसे रहे? बिल्कुल एसी और कूलर जो है वो फेल होना बताया जा रहा है। गर्मी भयंकर पड़ रही है, और हालांकि मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे चेतावनी दी गई है कि लगातार जो गर्मी है वो अभी जारी रहेगी। हमारे साथ में एक व्यवसायी है जो एसी और कूलर का व्यापार करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि गर्मी बढ़ने की वजह से इनके व्यापार के अंदर कितना इजाफा हुआ है। इजाफा तो खूब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी है। ग्राहक गर्मी के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो सेल पहले चल रही थी, ज्यादा गर्मी के कारण इसमें हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्राहक जो है वो भीषण गति और तौर पे बात कर बताते हैं कि गंगानगर का जो बुड्ढा जोड़ है वो पर्यटन स्थल जो है पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर बाहर से आने वाले जो लोग हैं, यात्री है, उनका पूरा असर पड़ा है। यहाँ पर आने वालों की संख्या है उसके अंदर काफी कमी देखी गई है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि किस तरीके से सूर्य देवता रुद्र रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आम आदमी को राहत मिलती हुई मुश्किल ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल भरत, देखिए एसी कूलर का फायदा तो हम तभी लाभ जो है ले सकते हैं जब बिजली लगातार रहे, और ऐसे में बिजली संकट जो है इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजस्थान के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली संकट गहराता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर बिजली संकट की बात की जाए तो इस गर्मी के अंदर जो है बिजली जाना कोर्ट के अंदर खास का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक जो है वो बिजली का कट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पे एक तरफ तो भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ जो है वो बिजली का संकट गहराया हुआ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे आम आदमी पूरी तरीके से जो तरसता है, बेहाल है गर्मी के चलते, और बिजली के कट जिस तरीके से लग रहे हैं उसके चलते दोनों तरफ से जो है तो आम आदमी परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत, क्या पर्यटकों का आने का सिलसिला अभी भी देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए राजस्थान के जो तमाम ऐसे जिले हैं वो पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, और लेकिन गर्मी संकट जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, तपिश बढ़ती जा रही है, लोग दिन के वक्त में बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या पर्यटक अभी रुख कर रहे हैं वहां का? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री का जो तापमान है वो अभी फिलहाल का चल रहा है, और ये हैरानी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग 10 साल के जो पिछले रिकॉर्ड है उनको तोड़ा है इस जो गर्मी ने। तो यहाँ पर जो गंगानगर के अंदर जो आसपास के जो इलाके हैं, जैसे बात करें अगर बुड्ढा जोड़ जो गुरुद्वारा है वहां पर बात करें, लैला मजनू की जो मजार है, अगर वहां की बात की जाए, बॉर्डर का जो इलाका है यहाँ पर देखने के लिए बाहर से जो है वो भारी संख्या के अंदर जो लोग है वो आते थे। मगर अब जिस तरीके से गर्मी भयंकर पड़ रही है और दूसरी बिजली का जो है वो संकट गहराया हुआ है, तो लोग जो है वो यहाँ पर गंगानगर के अंदर जिस तरीके से पहले आते थे अब आना लगभग जो है वो बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, चूंकि लगातार जिस तरह से तपिश बढ़ती जा रही है, लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे में पर्यटकों को भी अगर वहां वो पहुंचते हैं तो जिस एंजॉयमेंट के लिए वो पहुंचते हैं उस तरह से वो घूम नहीं सकते हैं और लुत्फ नहीं उठा सकते हैं उस जगह का। लेकिन इन सब के बीच आप भरत ये बताइए कि अभी वहां पर जो बिजली संकट है वो किस तरह से देखा जा रहा है, कितने घंटे वहां पर बिजली रह रही है? देखिए, अगर गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर की शहरी इलाका है वहां पर लगभग 2 से 3 घंटे का जो है वो लगातार कट लग रहा है, और ग्रामीण की अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाके के अंदर 4 से 5 घंटे का जो है वो कट लग रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर गंगानगर का जो थर्मल इकाई है वहां पर बिजली जो संकट है वो गहराया हुआ है, क्योंकि कोयले की जो है वो कमी बताई जा रही है, और इसी के चलते जो लगातार
शहरी और ग्रामीण इलाके के अंदर बिजली के लगातार जो है वो कट लग रहे हैं, और यही वजह कि आम जन कहीं ना कहीं पे बिजली संकट के कारण, बिजली कट के कारण जो है वो तरस। अच्छा, ग्रामीणों और शहरों में क्या अंतर अभी बिजली कटौती में है? किस तरह से गांव में बिजली कटौती हो रही है और शहरी इलाकों में किस तरह से बिजली कटौती हो रही है? तो लगातार ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही लोग धूप में घरों से निकलने से बच रहे हैं। भीषण गर्मी में हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर ने जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद है फतेहपुर के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर, क्योंकि खास बात यह है, फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सर्दियों की अगर बात की जाए तो पारा है -5 डिग्री तक चला जाता है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह की गर्मी है फतेहपुर शेखावाटी में। तो सर, किस तरह की गर्मी है फतेहपुर में आज? फतेहपुर में बहुत ही तीव्र गर्मी है और इस गर्मी को देखते हुए मजदूर वर्ग वो सबसे ज़्यादा परेशान है। और फतेहपुर में इस समय तो जानते हैं सर, किस तरह की गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, और किस तरीके से कैसे लोग अपना ये गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, 40 से 45 डिग्री पावर है, और यहाँ पर रोडों पर भी ना पैदल भी सिलक रही है। ऐसे छिड़काव करने की आवश्यकता है यहाँ पर। फिर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली कटौती के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किस तरीके से भीषण गर्मी है वो भी आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर इससे भी जो लोग परेशान है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये बिजली कटौती से परेशान होकर जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन भी सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर कर रहे हैं। राकेश गुर्जर, इंडियन न्यूज़, फतेहपुर। तो प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, आमजन के साथ साथ वन्यजीव भी गर्मी से परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही लोग धूप में बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और फिलहाल इस तपिश में, इस गर्मी के कहर से किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने इसका जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिन है, आज भी जो है गर्मी इतनी भयंकर तेज है कि लोगों का जीना हराम हो रखा है। और एक्चुअल में मई और जून में जो गर्मी पड़ती है वो अप्रैल माह से शुरू हो गई। इस बार जो है गर्मी 45 डिग्री से ऊपर चली गई, जिसके कारण लोगों का जो है जीना एक बार दुभर हो गया और ज़्यादातर लोग घरों में रह रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे सड़क जो है सूनी, लगभग सूनी दिखाई दे रही है। और गर्मी की वजह से इस बार जो है एक तो गर्मी, दूसरी लाइट कटौती के कारण जो है लोगों का जीना बेहाल हो रखा है। तो इस और जो है सरकार ने भी गर्मी के प्रबंध को देखते हुए सड़कों में पानी छिड़कने का भी काम इस बार किया है और आने वाले में भी करती रहेगी। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। जैसे परेशान हैं इस चिलचिलाती धूप में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, और इसके साथ ही अब लू का चलना भी शुरू हो गया है। और मई के शुरुआती दिनों में लोगों को लू से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होंगी, चूँकि लू की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होती है और ऐसे में अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और साथ ही बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अभी ये कहा गया है कि बिजली कटौती तो है ही, इसके साथ ही लगातार अब अभी गर्मी से निजात लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो अभी किसी भी तरह के राहत की कोई उम्मीद नहीं है और लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। राजस्थान के तमाम जो ज़िले हैं वो पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और ऐसे में पर्यटकों का आना भी कम हो गया है, चूँकि पर्यटक भी अब राजस्थान की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, चूँकि राजस्थान के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि गर्मी से लोग बेहाल हैं और घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं और घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए, चूंकि दोपहर के वक्त में चिलचिलाती धूप की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार गन्ने का रस और साथ ही नींबू पानी, इन तमाम पेय पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से
गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। तो पेय पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी इलाकों में भी लगातार बिजली कटौती का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इन दिनों कोयले की किल्लत होने की वजह से देश के तमाम राज्यों में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। तो लोग गर्मी से बेहाल हैं और पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही चिलचिलाती गर्मी जो है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।